अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हमने दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं? जब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। तो इसमें देखें तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के वो 2 हैं और इसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं सेकंड मैट्रिक्स की वो 2 हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी जो फर्स्ट रो है सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, +2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। चूंकि सेकंड मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं तो ज़ाहिर सी बात है 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही आंसर आता है। अब सेम रो जो है ये इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ के तो -1 × 0 +2 × 0। नेक्स्ट, और ये जो रो है सेकंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स की, ये इन दोनों कॉलम्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगी। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 1 × 0 +3 × 0। अब सेम रो जो है सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 1 × 0 +3 × 0। नेक्स्ट, -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 +2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 +2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 +3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 +3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। इनफैक्ट 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उसको 0 ही कर देता है। तो 0 + 0 0 ही आएगा। इस केस में भी 0 होगा, इसमें भी 0 और इसमें भी 0। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के पार्ट ई का जो आंसर है वो 0 0 ही आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स बी कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स बी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ई की समझ आ गई होगी। सो इवन दैट अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी देयर टू रिप्लाई योर क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।